हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स सेट्स थ्योरी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसा कि पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करते हैं और उसका एक सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, सबसेट लेने के बाद जो सबसेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो उस सबसेट में एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट होंगे उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। सपोज यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट यू है और इस यूनिवर्सल सेट यू में आपके 1 2 3 4 एंड 10 तक यहाँ पर एलिमेंट है, या 10 तक ना लें आप, 5 और 6 तक मैं यहाँ पर एलिमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये यू यूनिवर्सल सेट में क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पर आप एक सबसेट लेंगे ए इसका सबसेट है और इसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है। ठीक है ना, कॉमास लगा के। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो एलिमेंट सेट ए में है वो उनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपके किस में आएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट 1 2 और 3 को छोड़ देंगे, बाकी आके एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे 4 5 और 6। ये सब एलिमेंट किसमें है, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। आपको क्या करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट की तरह लेना है। तो यहाँ पर आप u यानी कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, u बराबर आप क्या लेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो यहाँ से आपके सारे नेचुरल नंबर होंगे और इन्फिनिटी तक ये नंबर आपके जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट लेना है नेचुरल नंबर, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट आपको लिखने हैं। यहाँ पर पहला सेट क्या लिखा है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। इसके बाद देखिए फर्स्ट, तो इस सेट ए को सपोज दैट मैं इसको ए सेट मानू, क्या कहा है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, इवन 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट आएंगे। तो अब क्योंकि इवन नेचुरल नंबर तो इस सेट में आ गए हैं, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा 1 2 तो इसमें आ गया, 3 5 7, इसके बाद 9 और इस तरह से आपके ये एलिमेंट्स। तो ये क्या है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये क्या है, ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x सच दैट ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दूं कैसे हमने किया। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और ए आपका सेट, मैंने सपोज कर दिया कि ये जो सेट आपको लिखा हुआ है ये सेट आपका क्या है, सेट ए है। ए में आपके 2 4 6 और 8 एलिमेंट आए हैं, इवन नेचुरल नंबर आए हैं। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसी के ऑड नेचुरल नंबर बचेगा यहाँ से। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से आपने इवन नेचुरल नंबर को निकाल दिया तो आपके पास ऑड नेचुरल नंबर बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ से अगर हमने ये a है इस केस में, अब आपका a ये है, ठीक है, a ये है, a क्या है, x इज अ क्या है ये, एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आपका ऑड नेचुरल नंबर है। अब ऑड, आपने नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर को निकाल दिया तो आपके पास क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर इसको सपोज आप बी सेट मान लें, बी वाला, तो बी वाला सेकंड वाले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लेंगे
बी सेट आपके पास क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है ये, एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इस नेचुरल नंबर की कैटेगरी से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप सेकंड का आंसर लिख लीजिए, इसको मैं ऊपर लिख दूं, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से ये तो आपका हो गया, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड क्या कहा गया है, थर्ड में क्या लिखा है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ से 3 के पॉजिटिव मल्टीपल को यदि आप हटा देंगे तो बाकी नेचुरल नंबर आपके पास बचेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x जो है पॉजिटिव क्या, 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब फोर्थ देखिए क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड, देखिए इसका फोर्थ पार्ट ये है, x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, आपके उसके बाद 3, 5 और 7, इस तरह से आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसका क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज कंपोजिट। देखिए प्राइम नंबर को आप हटाएंगे तो आपके पास कंपोजिट नंबर बचेंगे, और कंपोजिट नंबर बचेंगे इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, और कंपोजिट नंबर में आपका 1 नहीं आता है और ना ही प्राइम नंबर में आता है। तो आप क्या लिखेंगे कि x इज अ कंपोजिट नंबर, x is a composite number and x is equal to 1। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर x बराबर 1 भी है। ठीक है, एक तो सारे कंपोजिट नंबर हो गए, क्योंकि प्राइम नंबर तो आपके क्या है, इस सबसेट में है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x इज अ कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। 1 ना तो आपका कंपोजिट नंबर होता है और ना ही आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को भी आप इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद फिफ्थ वाला देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको भी आप क्या लिख लेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर x is a natural number divisible by divisible by 3 and 5, divisible by 3 and 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉट डिविजिबल बाय। ओके, यहाँ पर डिविजिबल है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, 6 है यहाँ पर, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए सेट सबसेट आपका क्या है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आपका जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इनको हम थोड़ा
स्पेस लेके करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख लेंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, f इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका 8 पार्ट है, क्या कहा गया है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज में, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यही है आपके पास क्वेश्चन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो x का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इस सेट में जब इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, x क्या है, 3 है, क्योंकि x 3 है तो अब ये सपोज आप इसको क्या कर ले, ये आपका सेट कोई C सेट है, ठीक है। इस C का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर एंड x नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पर x 3 बराबर नहीं होना चाहिए, x बराबर 3 नहीं आना चाहिए, बाकी वो सारे नंबर आ जाएंगे। दैट मीन्स जो भी आपके पास यहाँ पर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, 1 2 3 नहीं, 3 को छोड़ेंगे, 4 5 6 7 8 एंड इस तरह से ये आपका इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सही था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, x such that 2x plus 5 is equal to 9। सपोज दैट इसको आप कोई सेट मान लेते हैं, जैसे B ये सेट है, और यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, x such that x 2x plus 5 is equal to 9, I think 2x plus 5 is equal to 9। ये आपके पास क्या है, कोई सेट D है। अब इस D का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं आप, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ से 2x बराबर 5, 9 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x बराबर यहाँ पर आपके पास 2 आ गया है, ठीक है, x बराबर आपके पास 2 आ गया है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिख लेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल नहीं है और बाकी सारे नेचुरल नंबर को वो बिलोंग करता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो सपोज यहाँ पर ई कोई सेट है और इस सेट का x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, दैट मीन्स x आपके पास क्या होना चाहिए, ई जो सेट होगा वो किस प्रकार से होगा, वो या तो 7 से बड़ा है या उससे के बराबर है। तो 7 8 9 10 और इसमें आगे जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, किसके, ई के कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह से दिखाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये इसके सेट में, सॉरी ये तो इस सेट में आएगा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है। ये तो सेट ई है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, 7 8 9, यहाँ से आगे के नंबर को आप छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर
आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 7। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट है इसका, लास्ट है यहाँ पर, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10। x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 7। तो ये आपके पास क्या है, कोई सेट है, सपोज आपके पास ये ई एफ सेट है, और एफ सेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, एफ सेट को लिखने से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। जैसे हम इक्वल टू पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इसको भी सॉल्व किया जाता है। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ से आप वेरिएबल निकाल लेंगे, 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, टू ही है, प्लस 1 है, और यहाँ पर आपका 7 नहीं, यहाँ पर आपका 10 है, ये आपका 10 है। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर से कर लेंगे। देखिए, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, ये सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 1 है, ये 1 ये 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9। x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे आप, 4.5। ठीक है, अब आपके पास x जो है 4.5 से ये क्या है, देखिए यहाँ इक्वल टू कर दिया मैंने, ये आपका ग्रेटर देन का साइन था। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो अगर ये इसके सेट में है x इज ग्रेटर देन 9/2, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 9/2। बस आप इसका क्या लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट, f कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2। यहाँ पर देखिए आपने इस सेट में क्या लिखा था कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, और x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर लेस देन 2 आ जाएगा 9/2, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। तो आज से इस चैप्टर को हमने लगभग इसके सारे कॉन्सेप्ट कर दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल की क्लास में देख लेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर पर हम यहाँ पर मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।